हेलो बच्चों। हाय। कैसे हो? बढ़िया हो? देखो बच्चों, हम जो है अब तक जो है इनडिटरमिनेट फॉर्म के अंदर काफी क्वेश्चन कर चुके हैं। बस हमारे वे क्वेश्चन बचे हुए हैं जो जिनमें पावर में होती है 1 की पावर 0 वाले वाले को है, जो इन्फिनिटी की पावर 0 वाले क्वेश्चन है। तो उन्हें करने की क्या टेक्निक है, लोग लेकर क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो उन्हें मैं कर देता हूँ। और बच्चे जो कोई तुम्हारा कोई जानता हुआ हो ना, और कोई बच्चे जो है जैसे बीएससी पार्ट 1 में और भी बच्चे हैं बहुत, तो उनको बता दे करो, जो है अपनी क्लास में बता दे करिए। तो वो बच्चे, उससे क्या होता है, उनको फायदा हो जाएगा थोड़ा सा जो है, कि भाई वो हमें सब्सक्राइब भी कर देंगे, हमें भी फायदा हो जाएगा थोड़ा सा, और उनका भी कोर्स पूरा हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि उन्हें बताइए जो है। और तुम भी जो है कमेंट भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो बच्चों। अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, जैसे अभी कुछ बच्चों ने जो है व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम भेजी थी, वो जो है तो उसको कुछ बच्चों ने ही मिलकर सोल्व कर दिया। तो ऐसे ही कर लीजिए, जिससे प्रैक्टिस भी तुम्हारी भी हो जाएगी और पूछने वाले की समस्या सोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम और करते हैं अब उसके अंदर ही, इनडिटरमिनेट फॉर्म के अंदर। देखो मैं एक बार फिर हल्का सा रिवाइज कर देता हूं। जो पहले हमने फॉर्म बताई थी, सबसे पहले तो हमने बताई थी 0/0, 0/0 वाली फॉर्म। फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाली बताई। फिर मैंने 0 × इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। फिर उसके बाद में बताया मैंने 1 की पावर इन्फिनिटी, फिर 0 की पावर 0, फिर इन्फिनिटी की पावर 0। ये इसमें बताया, इन दोनों में तो लग जाता है सीधा एल हॉस्पिटल रूल। इसमें एक को नीचे जब लाते हैं तब लगता है हॉस्पिटल रूल, इसमें एल्सियम लेकर तब लग जाता है। और इन तीनों में लोग लेकर तब लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता इनके अंदर, लेकिन लोग लेकर थोड़ा सा इजी हो जाते हैं। तो मैं अब इन लास्ट वालों बता रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे। देखिए मैं एक साथ कितने सारे क्वेश्चन की बात करूंगा, सारे क्वेश्चन एक से होंगे, बस एक करूंगा मैं। एक एग्जाम्पल है बुक के अंदर, एग्जाम्पल है 15। लिमिट निकालनी है हमें x → 0 और 10x/x। कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, 1/x²। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज के अंदर भी हैं। एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। देखिए और क्वेश्चन देखो, ये वाले क्वेश्चन है, जैसे कि तुम्हें एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, लिमिट x → 0, 10x/x, पूरे की पावर दी गई है 1/x। ये क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। फिर एक क्वेश्चन और है, लिमिट x → 0, 10x/x, पूरे की पावर है 1/x³। ये भी ऐसे ही होगा। और क्वेश्चन है, लिमिट x → 0, साइन हाइपरबोलिक x/x, उसकी पावर कितनी है 1/x²। और एक क्वेश्चन और है, लिमिट x → 0। मैं सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो मैं सारे एक से हैं ये, साइन x/x, पूरे की पावर 1/x²। एक क्वेश्चन और भी है, लिमिट x → 0, कोस हाइपरबोलिक x-1 है, बाहर 2 है उसके, फिर अपॉन में है x², अब पूरे की पावर है 1/x²। ये क्वेश्चन देखने में तुम्हें अलग लग रहे हैं, लेकिन ये सभी क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली एग्जांपल है, मैं इसे कर रहा हूं, जैसे ये होगा वैसे सब होंगे, एक ही तरीका इनका। इसे y मान लो, और फिर पहले इसकी फॉर्म चेक करो कि इसकी फॉर्म कैसी है। क्या पता इनडिटरमिनेट फॉर्म हो ही ना, सीधा आंसर ही आ जाए। तो पहले हम इसमें x की जगह 0 बनेंगे। देखो tan 0 कितना होता है 0, और अपॉन में भी क्या 0, और 1/0 कितना होता है इन्फिनिटी, तो पावर भी क्या आ गई इन्फिनिटी। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस फॉर्म को देखो। अगर केवल ये 0/0 होती, पावर इन्फिनिटी ना होती, तो हम सीधा क्वेश्चन एल हॉस्पिटल रूल से कर देते। लेकिन जो पावर है ना, ये ऊपर जो बैठ के आ गया इन्फिनिटी, इसने गड़बड़ कर दी। इन्फिनिटी ना होता तो काम चल जाता हमारा। अब करें कैसे फिर ये, हमें यही पता है कि ये अंदर वाली इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अगर ये सीधा क्वेश्चन इस फॉर्म में होता 0/0, पावर कुछ ना होती, तो फिर मैं इससे कर देता। लेकिन इस पावर ने खेल बिगाड़ दिया आकर। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें पावर आती है ना, या इन्फिनिटी 0 या 0, तो ऐसे क्वेश्चनों को सबको लॉग ले करो। तो मैं क्या करूंगा, इसका लॉग ले लूंगा। तो जब लॉग लेंगे, तो तुम्हें पता है लॉग में जो पावर होती है, लॉग m की पावर n वाला रूल, तो n बाहर आ जाता है और लॉग m ऐसे लिख सकते हैं। देखिए लिमिट से लॉग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि लिमिट का मतलब होता है बस ये बताना कि x की जगह 0 रखना है, ये तो एक संकेत है। ठीक है,
तो यहां पर ये जो पावर है ये बाहर निकली आएगी और क्वेश्चन हमारा ऐसा बन जाएगा log 10x अपॉन x, ये आ गया। अब इस क्वेश्चन को सही से देखो क्या बना। अगर मैं इसमें x की जगह 0 भरूं तो log लेने से फायदा क्या हुआ वो सोचो। अगर तुमने x की जगह 0 भरा तो 1 अपॉन 0 तो यहां बाहर बनेगा, log के पीछे क्या बनेगा tan 0 0 अपॉन 0। अब एक नई समस्या खड़ी होगी, पहले तो 0 की 0 अपॉन 0 की पावर इंफिनिटी थी, अब यहां पे इसके आगे log आ गया। अगर केवल ये सारा का सारा 0.0 बनता, 0.0 बनता तो एल हॉस्पिटल रूल लग जाता, लेकिन अब भी तुम एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा सकते क्योंकि ये पूरा पूरा 0.0 के रूप में नहीं आ पाया। तो फिर अब ये क्वेश्चन करे कैसे जाएंगे जब एल हॉस्पिटल रूल में मतलब एल हॉस्पिटल 0.0 के फॉर्म में नहीं आते क्वेश्चन, तो एल हॉस्पिटल रूल से नहीं होते फिर तुम्हें ये सीज खोलनी पड़ती है। तो ये सारे क्वेश्चनों के अंदर सीज खोलनी है। अब सीज कैसे कैसे खोलनी है बस उसे ध्यान से देखना। बाहर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो मैं log के पीछे 10x की सीज खोलनी है। अब 10x की सीज तुम्हें याद होनी चाहिए कि 10x की सीज थी क्या। देखिए 10x की सीज थी ये x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस के 2/15 x की पावर 5 और डॉट डॉट और भी कर सकते हो और अपॉन में कितना x। बस 10x की मैंने सीज खोल ली। समझते हो गया। तो हॉस्पिटल रूल इसलिए लगाया क्योंकि 0.0 नहीं आ पाया। ठीक, तो अब यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन ज्यादातर सीज खुल के ही होते हैं। अब देखो सीज का फायदा क्या होता है। सीज का फायदा इतना होगा कि तुम अंदर से लिमिट, अरे क्या लिखा जा रहा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो बाहर रहेगा ही, अंदर से देखो यहां से x कॉमन ले लो तो नीचे वाला x कट जाएगा, तो log के पीछे इतना सा बचेगा क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस के 2/15 और यहाँ x की पावर क्या हो जाएगी 4 और डॉट डॉट, बस ये बचा। तो ऐसा कुछ करने कुछ फायदा हुआ। हाँ एक बार चेक तो करो, 0 भरो, यहाँ 0 यहाँ 0, log 1 बचेगा, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर, नीचे भी 0। अब देखो एक क्वेश्चन 0/0 की फॉर्म में आ गया। अब तुम यहाँ पे हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। बस ध्यान रखना ऊपर वाली फंक्शन कौन होगी log और नीचे वाली कौन सी होगी एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ने तो बताया 0 हो गए, तो अब यहाँ पर तुम एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। तो ऊपर वाली फंक्शन का डिफरेंशिएट कैसे करते हैं अलग और नीचे वाले करते हैं अलग। पहले नीचे वाली का बताओ, नीचे वाली कौन होगी एक्स स्क्वायर, तो उसका होगा 2x। ऊपर वाली कैसा होगा 1 अपॉन करके क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 3 प्लस के 2/15 एक्स की पावर 4 और डॉट डॉट कर दो। फिर इसका भी तो करोगे इस ब्रैकेट का भी, तो 1 का हो जाएगा 0, फिर इसका करो, यहां आ जाएगा 2x अपॉन कितना 3, फिर कितना हो जाएगा 8/15 एक्स की पावर 3 और डॉट डॉट कर दो। अब इसे थोड़ा सा पहले सही लिख लो, सही लिख के फिर उसके बाद देखते हैं कि लिमिट निकली या नहीं निकली। देखिए अब मैं इसमें x की जगह 0 बाद में भरूंगा, पहले थोड़ा सही करता हूं। सही करने का मेरा मतलब है जैसे देखो ऊपर से x कॉमन और यहां वाले x कॉमन कट जाएगा, तो यहां क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 2/15 एक्स की पावर 4 यहां चली रहा है, इसमें से x कॉमन लो तो 2/3 8/15 और यहाँ x की पावर 2 और डॉट 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 और नीचे वाला x कट जाएगा, नीचे 2 बचेगा। अब ध्यान से देखो x की जगह यदि मैं 0 भर दूं तो क्या आंसर आ जाएगा, ये 4 पावर है, x की जगह 0 भरो, देखो यहाँ 0 भरो तो यहाँ बचेगा 2/3, ऊपर 2/3, नीचे चेक करो यहाँ 1, ये सब 0 हो गया, बाकी ये हो गया 0 और यहाँ पर 2 भी है। अब 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर कितना आ गया 1/3। तो मेरा कहने का मतलब है यहां पर थोड़ा सा समझदारी से काम लें तो हम क्वेश्चन बन जाता, हमारा आंसर जाता है। तो इस साइड में क्या चल रहा है हमारा log y, अब log को हटा दो तो log को जब हटाते हैं तो e की पावर में जाता है 1/3। बस इसका आंसर ये है। एक बार आंसर चेक कर लीजिए एग्जाम्पल 3 का, कभी जल्दीबाजी में गलती हो जाता हो, एक बार चेक जरूर कर लेना, यही आंसर आया होगा। अब इनमें से जो तुम्हें लगता है कि हाँ भी ये वाला मुझे करना चाहिए तो वो तुम व्हाट्सएप पे भेज दोगे मुझे, लेकिन सारे क्वेश्चन ये एक से हैं, फिर भी मैं एक पार्ट ये वाला करके दिखा देता हूं कोस हाइपरबोलिक का। और देखिए एक क्वेश्चन और कर देता हूं इसी टाइप का ही, तो सारे एक से हो जाएंगे चाहिए आराम से जो है। क्वेश्चन नंबर ये 8 का फर्स्ट पार्ट है, 8 का फर्स्ट पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू कॉस हाइपरबोलिक x माइनस 1 अपॉन में है एक्स स्क्वायर पूरे की पावर है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 0 भरो, कोस हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां 1 में से बन गया 0, अपॉन में 0 हो जाएगा, लेकिन पूरे की पावर चेक करना 1/0 इन्फिनिटी। अब इसने खेल बिगाड़ दिया, इन्फिनिटी ना होता तो हम सीधा हॉस्पिटल रूल लगाए थे,
तो हमें इस पावर को नीचे लाना पड़ेगा, कैसे, लॉग लेकर। तो y बराबर कर दो, तो इसमें लॉग लेंगे, लॉग y बराबर लिमिट x टेंस टू 0। अब ये पावर बाहर निकली आएगी 1/x²। तो log के पीछे ये सारा बचेगा, कितना, 2 cos हाइपरबोलिक x माइनस 1/x²। अब कैसे करें, x की जगह 0 भरो, तो बाहर तो 1/0 इनटू में, यहाँ देखो log के पीछे क्या क्या आएगा, log के पीछे यहाँ 0 भरो, cos हाइपरबोलिक 0 1 होता है, 1 में से 1 गया 0, तो ऊपर 0 आ गया और नीचे भी 0 आ गया। अब यहाँ 0/0 तो बना, लेकिन उससे पहले log भी तो आ रहा, तो केवल 0/0 में होता तो हॉस्पिटल रूल से होता, तो अब ये हॉस्पिटल रूल से नहीं होगा, तो अब तो सीज खोलनी पड़ेगी। तो कोस हाइपरबोलिक एक्स की सीज होती है, उसी पेज पर जाओ, वहीं पर देखो सीज लिखवाई थी मैंने तुम्हें, लॉग 2 कोस हाइपरबोलिक एक्स की सीज होती है। जो कोस की सीज होती है ना, उसमें बस प्लस कर देते हैं, कोस वाली में तो प्लस माइनस चलते हैं, और जो कोस हाइपरबोलिक होती है उसमें सारे के सारे प्लस वाले आ जाएंगे। कहने का मतलब 1 प्लस x² प्लस x की पावर 4/4। कोस वाली में सारी पावर इवन होती है, इवन, इवन का मतलब सम, और लास्ट में कितना है -1, और ये 2 बाहर है, और अपॉन में कितना है पूरे के x²। ये रहा, करो सोल्व इसे, पहले ऐसा थोड़ा सा सही कर लें, उसके बाद सोचेंगे फिर, अरे ये क्या क्या लिखा गया है यहाँ पर, ये पता नहीं क्या क्या लिखा गया है। यहां लिखा जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो क्या क्या बचेगा, ध्यान से देखना, इस 1 से ये 1 कट जाएगा, तो क्या बचा अंदर की ओर, अंदर की ओर बचा x²/2 x की पावर 4/4 डॉट 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 डॉट, इतना बचा। और कुछ फायदा होगा, हाँ, ऊपर से x² कॉमन ले लो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x² बाहर चली रहा है, जब तुम अंदर से x² कॉमन लोगे तो ये वाला x² कट जाएगा, तो क्या क्या बचेगा अंदर, 1/2 x की पावर 2/4 डॉट 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 कर दो, ये रहा। फिर सुनो ध्यान से, अब मैं 2 को चाहे तो अंदर गुना कर लेना, जिससे कि थोड़ा सा आसान सा लगे देखने में, ये 0 1/x², यहाँ log है, जब 2 को अंदर ले जाओगे तो 2/2 कट भी जाएगा वैसे तो, 2x²/4, छोड़ो बस इतने लिख दो, ये आ गया। अब इसमें x की जगह 0 भर के देखो, देखो x की जगह यहाँ 0 भरोगे, ये पीछे वाला 0 जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और log 1 की वैल्यू होती है 0, और बटे नीचे कितना है 0, तो देखो ये 0/0 की फॉर्म में आ गया। तो यहां पर एल हॉस्पिटल रूल लगाया जा सकता है, बस एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा एकदम। यहां पर लगा रहा हूं मैं एल हॉस्पिटल रूल, ये लिख दिया मैंने, एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अप, हाँ बताओ, ऊपर वाली फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन करो 2/2 प्लस 2x²/4 डॉट 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 डॉट, फिर अंदर वाले का भी तो करोगे, इसका 2 का इसका हो जाएगा 0, इसका करोगे तो कितना बैठेगा 4x/4 और डॉट 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 डॉट, अपॉन में भी तो करो, इसका हो जाएगा 2x, अरे x² ना था बाहर, उसका 2x हो जाएगा। अब देखो कुछ कट फिट गए हों, ऊपर वाले ब्रैकेट में सारे में से x कॉमन ले लियो, तो ये वाला x कट जाएगा, जो ये बाहर बचा हुआ ये बचा रह जाएगा तुम्हारा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन ये सारा बचा रह जाएगा 2/2 प्लस फिर 2x²/4 डॉट 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 डॉट, इसमें से x कॉमन लेके x काट दियो, तो क्या बचेगा बताओ, 0 तो खत्म हो गया, 4/4 बचेगा, और बचेंगे आगे की ओर, और अपॉन में x कट जाएगा, 2 बच जाएगा। अब x की जगह 0 भर दो, देखो ऊपर वाले में इसमें तो x होगा नहीं, अगले वाले में x होगा, अगले वाले में x क्यों होगा, क्योंकि सोचो यहाँ पावर x है, अगले में क्या आई होगी, जैसे यहाँ पावर 2 थी, अगले में 4 आई होगी, अब फिर तुमने यहाँ पे कॉमन ले ली थी x की पावर 2, तो इसका मतलब अगले वाले पदों में इससे बड़ी पावर आई होगी x से, और तुमने केवल x तो कॉमन लिया, तो इसका मतलब अगलों में x की पावर 2, तो 2 बचेगी, यहाँ पर 2 लिख दोगे, तो मतलब अगले वाले पदों में सब में x होगा, इसलिए जब x की जगह 0 रखेंगे तो पीछे वाले सारे 0 जाएंगे। तो आंसर क्या बचा, 4/4 तो बचा ऊपर, सारे बाद वाले 0 हो गए। अब नीचे चेक करना, यहाँ ये सारे 0 हो गए, तो 2/2 बचा, बाकी सब 0 हो जाएंगे, और पीछे इंटू में 2 भी है। अब इसे सोल्व कर लो, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट जाएगा, 1 आ गया, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करो तो नीचे तो 2 आ गया, ऊपर चेक करो 4/4 है, फैक्टोरियल 4 खोल लेना, वो तो तुम सोल्व कर लोगे अपने आप, फैक्टोरियल 4 इसे सोल्व कर लीजिए थोड़ा सा, फैक्टोरियल 4 जो है नीचे आ जाएगा, काट पीट लेना अपने हिसाब से, तो कोई ना,
4/4 और इंटू में कितना आ गया 2। काटो चलो करो, 4 3 2 1 और इंटू में 2, 4 से 4 कट गया तो कितना आ गया, 3 दूनी 6 तो नहीं 12, 1/12 आ गया। लेकिन ये किसके बराबर चल रहा, log y के, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर 1/12। आंसर चेक करो जल्दी से, इसका आंसर क्या देखिए, इसका आंसर था 8 का फर्स्ट पार्ट, 8 का फर्स्ट पार्ट का यही आंसर आ रहा। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे ये सारे एक ही टाइप के हैं, तो इनमें टेंशन लेने की ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं कर देता हूं, और देखिए जैसे कि एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स की पावर एक्स का करके दिखाइए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर, तो तुम 0 रखो, 0 की पावर 0, और ये होती है इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो मैंने इसमें क्या कहा था, लॉग लेके ही क्वेश्चन करने हैं, तो लॉग ले दीजिए, तो log y बराबर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बाहर आ जाएगा x log x। तो x की जगह जब 0 रखोगे तो बाहर 0 आ गया, और log 0 की वैल्यू तुम्हें क्या बताई थी, माइनस इन्फिनिटी, तो इनटू में माइनस इन्फिनिटी आ गया, तो 0 इंटू इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो मैंने क्या बता रखा, जब भी 0 इंटू इन्फिनिटी आए तो एक को नीचे ले आओ, तो किसी एक को नीचे ले आइए, log को नीचे मत लाइए, केवल x को नीचे ले आइए, तो 1/x हो जाएगा। इससे क्या फायदा हुआ, जब 0 रखोगे तो log 0 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी और 1/0 इन्फिनिटी, तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी। तो यहां पर हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, लगा दीजिए। ऊपर वाले का डिफरेंस बताओ, log x का 1/x होगा, नीचे वाले का माइनस के 1/x² होगा, x से x कट जाएगा, ये x ऊपर पहुंच जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या बच जाएगा, -x, x की जगह 0 भरोगे तो फिर 0 हो जाएगा। अब log y बराबर 0 आ गया, तो y बराबर कितना बैठ गया, वो सोच लो कितना बैठेगा भाई, log y इक्वल टू कितना आ गया 0, तो y बराबर कितना आ गया, e की पावर 0, e की पावर 0 कितना होता है 1, आंसर। तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कोई ऐसे मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये सारे, बस तुम्हें log ले करने हैं। और देख लीजिए, और कर देता हूं मैं, एक क्वेश्चन है यहाँ पे थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट पार्ट में है कि लिमिट x टेंड्स टू π/2 पे सोल्व करिए, किसकी, sec x है और पावर में है cot x, ये अब x की जगह π/2 भरिए, sec π/2 बताना पड़ेगा तुम्हें, sec π/2 कितना होता है, sec π/2 का मतलब cos π/2, और cos π/2 की वैल्यू होती है 0, और 1/0 कितना होता है इन्फिनिटी। अब तुम्हें कोट भी बताना पड़ेगा मुझे, कोट π/2, तो cos π/2 लिख लो बटे में sin π/2, और cos π/2 कितनी होती है 0, और sin π/2 कितना होता है 1, कुल मिला कितना आ गया 0। तो यहाँ पे फॉर्म क्या बनेगी, sec π/2 इन्फिनिटी, और पावर यहाँ क्या आ गई 0, तो ये वाली फॉर्म बन गई। तो क्या कह रखा है मैंने, ऐसे क्वेश्चनों को log ले करना, तो log ले लो बस, log y बराबर, ध्यान सुनना, अब जो पावर है उसे आगे ले आओ, कोट x, और क्या बच जाएगा log sec x, ये बन गया। अब इससे फायदा क्या हुआ log लेने का, अब देखो इसका ये रूप बदल गया होगा, इन्फिनिटी की पावर 0 नहीं हो गया, जैसे log लिया, अब तुम भरकर देखो, कोट π/2 अभी तुमने बताया 0 आएगा, और यहां रखियो, जब तुमने यहां रखा sec π/2 कितना होता है इन्फिनिटी, और log के पीछे इन्फिनिटी आ गया तो वो होता है इन्फिनिटी, तो ये वाला रूप बन गया, मतलब ये रूप बदल गया log ले तो ही। अब इस फॉर्म में तो हम जानते हैं यदि ऐसी फॉर्म होती है तो एक को नीचे लिया मैं, तो एक को नीचे कैसे लाओ, log को तो मत लाओ, कोट को ले आओ, जब कोट को नीचे लाओगे तुम तो ऐसे लिखोगे log sec x, या तो लिखोगे 1/cot x, या लिख दो tan x, एक ही बात होती है। इससे क्या फायदा होगा, जब तुमने यहाँ π/2 भरा तो sec π/2 होता अनंत ऊपर लिखा था, और log इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो ऊपर तो इन्फिनिटी आ गया, और यहाँ tan π/2 इन्फिनिटी होता है ये, तो इसका रूप बदल गया, फिर tan π/2 की वैल्यू तुमने पढ़ रखा होगा इन्फिनिटी, तो अब तुम यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो, बस ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, log sec x का होगा 1/sec x, और sec x का होगा sec x into tan x, ये आ गया। अब नीचे वाले का करो, tan x का हो जाता है sec² x, इससे ये कट गया। फिर थोड़ा सा सही से लिखो और फिर लिमिट भर के देखो कि आंसर निकला या नहीं निकला। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन अब हमारा यहाँ तक आ गया, लिमिट x टेंड्स टू π/2, यहां ध्यान देना tan x बचा ऊपर और नीचे बचा sec² x, अब इसमें x की जगह π/2 भर लो, जब π/2 भरोगे tan π/2 तो इन्फिनिटी ऊपर, और नीचे sec π/2 अभी क्या था वो भी इन्फिनिटी, अभी आंसर नहीं आया, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर लो,
लेकिन मैं कह रहा हूँ डिफरेंशिएट मत करो। जैसे टेन सेक है, साइन कोस में चेंज करके देख लो, उससे क्या होगा, अगर दोबारा डिफरेंशिएट करना भी पड़ा तो साइन कोस बन जाएंगे, आसान सा बन जाएगा। वरना क्या पता साइन कोस कर तो ही क्वेश्चन अपने आप ही हो जाए। सेक का होता है 1/कोस, तो कोस स्क्वायर पर पहुंच जाएगा। इससे देखो क्या फायदा हुआ, एक कोस का कोस कट गया। अब तुम x की जगह पाई बाय 2 भरो, साइन 90 1 और कोस 90 0, देखो आंसर आ गया 0। इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनी। अब y तुमने लिया था log y बराबर 0, तो जब ये log y बराबर 0 है तो यहां से y की वैल्यू निकल जाएगी कितनी, e की पावर 0, और e की पावर 0 कितना होता है 1। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है ना, कर करके देखिए बार बार जो है, और कर देता हूं मैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है इसके अंदर फोर्थ, फोर्थ में है 2 माइनस एक्स अपॉन ए की पावर है 10, ब्रैकेट में है पाई एक्स अपॉन 2a। इसकी लिमिट निकालनी है तो मैं a पर, मैंने ऐसा y मान लिया, a रख के देखो, a से a कट जाएगा, जब x जगह a रखेंगे, दो में से एक गया, एक बचेगा, ये आ गया 1। यहां पर a रखोगे x की जगह, a से a कट जाएगा, 10 पाई बाय 2 अनंत होता है, तो ये वाली फॉर्म बन गई। और इसमें तो log लेना ही है, तो बस यहां log दे दिए, log y, तो ये जो पावर है बाहर निकल आएगी, लिमिट x टेंस टू a, ये निकल आई बाहर, क्या बन गया 10 पाई x अपॉन 2a। क्या बचा, log 2 माइनस एक्स अपॉन a। अब इसमें देखो इसका फायदा क्या हुआ, इसका रूप बदल गया होगा। तो अब देखो रूप किस टाइप में बना, जैसे ही तुम यहां पर x की जगह a भरोगे तो 10 90 इंफिनिटी, और log के पीछे देखो यहाँ पे a से करेगा, दो में से गया एक, तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0। ये वाली फॉर्म बन गई। क्या समझ रखा है, इस वाली में a को नीचे ले आओ तो 10 को नीचे ले आओ, तो लिमिट x टेंस टू a, ऊपर बचेगा तुम्हारा log 2 माइनस एक्स अपॉन a, और बटे में आ गया तुम्हारा 10 का नीचे ला गया 1/10 लिखना या कोट लिखना, कोट पाई x अपॉन 2a। अब x की जगह a भर के देखो, a से a कटेगा 1 बचेगा, यहाँ log 1 कितना होता है 0। अब कोट पाई बाय 2 की वैल्यू वो 0 होती है, ये कोट पाई बाय 2, इसे लिख लो कोस पाई बाय 2 और बटे में साइन पाई बाय 2। कोस पाई बाय 2 0 होता है, साइन बाय 2 1 होता है, तो 0 आ गया। अब देखो फिर इसमें लगा सकते हो तुम एल हॉस्पिटल रूल, बस डिफरेंशिएट करना एकदम आंसर आएगा। log का होगा 1/2 माइनस एक्स अपॉन ए, और अंदर वाले का होगा माइनस के 1/a। और कोट का क्या होता है, माइनस के कोसेक स्क्वायर होता है पाई एक्स अपॉन 2a, और साथ में इसका भी करना पड़ेगा, तो पाई अपॉन 2 आ जाएगा। थोड़ा सा उल्टा सुल्टा कर लो और फिर लिमिट भरकर देख लो आंसर आया है या नहीं आया। ध्यान देना, मैं उल्टा कर रहा हूं, देखो a से तो a कट जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 है, 1/, ये है 2 माइनस एक्स अपॉन a है। एक काम कर लो, जैसा कोसेक है ना, तो इसे साइन में लिख लो, साइन ऊपर कट जाएगा, और देखो माइनस से माइनस कट भी जाएगा, ये रहा माइनस और ये रहा माइनस। अरे कोट का माइनस नहीं था, कोट का था माइनस कोसेक स्क्वायर है ये, तो माइनस से माइनस कट भी जाएगा, प्लस ही लिख दो, और कोसेक को साइन में लिख लो, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा कितना, पाई एक्स अपॉन 2a। और देखो यहां है पाई अपॉन 2, तो पाई तो नीचे रहेगा लेकिन 2 पर पहुंच जाएगा, पाई नीचे रहेगा और 2 पर पहुंच जाएगा, ये हो गया। थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन कर ही लोगे तुम। अब इसमें x की जगह a रख के देखो, लिमिट a है, a मैंने 0 कर दी है, a है ये a, और यहां पर भी a। चलो लिमिट भरते हैं, यहां रखा a से कट गया, दो में से गया एक बचा, तो नीचे तो आ गया एक और इंटू में पाई, तो 1 इंटू पाई आ गया। ऊपर चेक करना, यहाँ a से कट जाएगा, साइन 90 1 होता है, तो ऊपर 2 आ गया, कुल मिलाकर आंसर आ गया 2/पाई। ये हमारा log y के बराबर आ गया, तो यहां से y निकल जाएगा, तो यहां से जो y की वैल्यू आएगी वो ये आएगी, y बराबर e की पावर 2/पाई। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, और देख लीजिए आधा और करके दिखा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा फोर्थ का सेकंड पार्ट। फोर्थ के सेकंड पार्ट में है, लिमिट निकालनी है तुम्हें 1 पर, फिर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पूरे की पावर है 1/log और 1 माइनस एक्स, ये है क्वेश्चन।
एक्स की जगह 1 रखो, 1 में से बन गया 0, तो यहाँ तो 0 आ गया। और 1 अपॉन यहाँ चेक करो, 1 में से बन गया 0, log नहीं, हाँ 1 में से बन गया 0, और log 0 कितना होता है माइनस इन्फिनिटी, तो 0 की पावर ये बैठ रही। तुम्हें बताया था मैंने 1 अपॉन इन्फिनिटी का मतलब होता है 0। क्यों? क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी की जगह लिख सकते हैं हम 1 अपॉन 0, ये उल्टा हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो 1 इंटू 0/1 आ जाएगा, कुल मिलाकर 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू पावर कितनी होगी, सारी 0 हो गई। कुल मिलाकर 0 की पावर क्या बन गई, -0। -0 लिख दो या 0 लिख दो, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई, आंसर नहीं आ पाया यहाँ। तो फिर क्या करेंगे, y मान लेंगे, log ले लेंगे। तो यहाँ पे लिया हमने log y, ये वाली पावर बाहर निकल आएगी, ये वाली पावर, तो 1 अपॉन लिखा जाएगा log 1 माइनस एक्स, और ये हमारा log के पीछे आ जाएगा, log 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x की जगह 1 रखो, यहाँ 1 रखोगे तो log 1 बचेगा, नहीं 0, log 0 की वैल्यू कितनी होगी माइनस इन्फिनिटी, यहाँ रखोगे यहाँ भी log 0, तो माइनस इन्फिनिटी जाएगी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म आ गई। तो यहाँ से तुम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। करो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और इसका बैठेगा माइनस के 2x। अब इसका करो बटे वाले का, इसका, तो इसका हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और इंटू में आ जाएगा -1, इसको उल्टा कर देना जिससे कि सही लिखने में दिक्कत ना आए। ध्यान देना, अब लिमिट x टेंस टू 1, यहां पे ऐसा उल्टा कर देता हूं मैं, माइनस से माइनस कट भी जाएगा, ऊपर 2x है, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये इसका उल्टा हो जाएगा, ये पहुंच जाएगा 1 माइनस एक्स ऊपर। अब x की जगह 1 रखो, 1 में से बन गया 0, और नीचे यहाँ पे 1 रखो, 1 में से बन गया 0, अब भी आंसर नहीं आ रहा। तो या तो डिफरेंशिएट कर देना, वरना एक काम हो सकता है, यहाँ नीचे की ओर फैक्टर कर देना, फैक्टर गुणनखंड, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो ऊपर वाला ये कट जाएगा। तो यहां पर हम ऐसे लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 2x 1 माइनस एक्स, मैं हॉस्पिटल रूल नहीं लगा रहा, मैं तो सिंपल इसे काट रहा हूं, ये रहा, इससे ये ब्रैकेट कट गया। अब x की जगह 1 भर दो, जब x की जगह 1 रखोगे ऊपर 2, और 1 प्लस 1 यहाँ भी 2, तो कुल मिलाकर 1 आ गया। तो log y बराबर 1 आ गया, या y बराबर e की पावर 1 हो गया। और देख लीजिए, और क्वेश्चन है हमारा, चलिए 9 देखिए, बीच के सब एक से हो जाएंगे। 9th में लिमिट निकाल के दिखानी है, x टेंस टू इंफिनिटी पर π/2 माइनस के tan इनवर्स x, पूरे की पावर है 1 अपॉन x, ये क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान कर सकते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है कि अंदर वाले को लिख सकते हो तुम कोट इनवर्स x। तुमने पढ़ा होगा tan इनवर्स थीटा प्लस कोट इनवर्स थीटा बराबर π/2 होता है, तो tan को उधर जाइए, तो कोट इनवर्स थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/2 माइनस के tan इनवर्स थीटा। तो मैंने इसे चेंज कर दिया किस में, कोट में। अब पूरे की पावर कितनी है 1 अपॉन एक्स। अब x की जगह इंफिनिटी भर लो, एक मिनट इसे जरा मैं ऊपर कर देता हूं। चलो जी, ये हो गया तुम्हारा। अब क्या है, इसका log ले लो, जब log लोगे तो log y बराबर ही आ जाएगा, ये पावर बाहर निकल आएगी, x टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, log के पीछे हो जाएगा तुम्हारा कितना, कोट इनवर्स x, ये रहा। अब इसमें x की जगह इंफिनिटी भर लेना, भर के देखो कोट इनवर्स इन्फिनिटी। अगर मान लो ऐसा तुम्हें नहीं करना है, ऐसा नहीं करना, तो ऐसे रहने दीजिए जैसा है ये, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो 10 में ही रहने दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लो मैं करके दिखा देता हूं, एक मिनट के लिए, ये यहां से हटा देता हूं मैं। लो ऐसा कर लो, लोग तो लेते हैं, log y बराबर क्या जाएगा, हाँ लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स बाहर आ जाएगा, और यहाँ log के पीछे बन जाएगा तुम्हारा कितना π/2 माइनस के tan इनवर्स x, ये आ गया। अब x की जगह इंफिनिटी भर के देखो, तो tan इनवर्स इंफिनिटी चेक करो कितने की वैल्यू होती है, π/2 की होती है, मतलब सॉरी, हाँ इंफिनिटी है ना, π/2 आ जाएगा। tan इनवर्स, अरे tan π/2 की वैल्यू, tan π/2 की वैल्यू इंफिनिटी होती है, तो tan को उधर जाओ, तो π/2 इक्वल टू क्या बैठ जाएगा, tan इनवर्स इंफिनिटी। तो जब यहां पर तुम भरोगे इसको यहां पर, तो ये π/2 बनेगा, और π/2 में से π/2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहां तो हो गया 0, और log 0 की वैल्यू कितनी होती है इंफिनिटी, तो यहां पर इंफिनिटी आ गया। और एक ये साथ में लिखा हुआ 1/0, 1/0 का मतलब नहीं, 1/infinity, और 1/infinity का मतलब क्या होगा सोचो,
वन अपॉन इन्फिनिटी का मतलब होगा जीरो, तो जीरो गुना इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है, जीरो गुना इन्फिनिटी की फॉर्म। तो अब तुम्हें एक को नीचे लाना, तो एक्स को नीचे ले आओ ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग, और यहाँ पाई बाय टू माइनस के टेन इनवर्स एक्स, और हम एक्स को नीचे ले आए, तो एक्स तो वैसा खुद ही नीचे था ऐसा, तुम ऐसा चेक ना करके ऐसे चेक करते, इन्फिनिटी भरो यहाँ पर, ऊपर तो बन गया था ना इन्फिनिटी, और जब एक्स जगह नीचे वाले में यहाँ एक्स जगह इन्फिनिटी भरोगे तो यहाँ भी इन्फिनिटी जाएगा। तो अब तुम यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। लगाइए एल हॉस्पिटल रूल, ऊपर वाले का डिफरेंस करो, तो वन अपॉन में आ जाएगा पाई बाय टू और माइनस के टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है ये देखो, पाई बाय टू का जीरो हो गया, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब नीचे इसका करो एक्स का, वो वन हो गया। थोड़ा सा सही लिख लो और फिर उसके बाद में लिमिट भर के देखो आंसर आया या नहीं आया। देखिए ध्यान दीजिए, इधर कर लेता हूं मैं, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय इंफिनिटी, यहां पर माइनस के वन अपॉन कितना है वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहा, और यहां पर है पाई बाय टू और माइनस के कितना टेन इनवर्स एक्स, ये रहा। अब एक्स की जगह इन्फिनिटी भरो, सोल्व करो, देखो यहाँ इन्फिनिटी भरोगे तो यहाँ इन्फिनिटी जाएगा, इन्फिनिटी में कुछ जोड़ दो तो इन्फिनिटी जाएगा, और यहाँ पर तुमने इन्फिनिटी भरा तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी होता है पाई बाय टू, ठीक है, और पाई बाय टू में से पाई बाय टू जाएंगे जीरो हो जाएगा, तो यहाँ इन्फिनिटी बन जाएगा और यहाँ जीरो, फिर गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ जीरो, यहाँ इन्फिनिटी बन रहा है और यहाँ जीरो, तो नीचे की ओर वन अपॉन जीरो इंटू इन्फिनिटी बन रहा है, नहीं इन्फिनिटी इंटू जीरो ये बन रहा, तो नीचे इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। तो एक फंक्शन को ऊपर लाओ, तो फिर तो यही सही थी ऊपर, क्या ले लेते हैं, क्योंकि एक फंक्शन नीचे लाने का मतलब ऊपर लाना पड़ेगा, तो माइनस के वन अपॉन वन प्लस एक्स ऐसे लिख लो, फिर तो वही सही था। क्यों रख के देखो, इन्फिनिटी रखोगे यहाँ तो वन अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा जीरो ऊपर की तरफ, और जब तुम यहाँ इन्फिनिटी भरोगे टेन इनवर्स इन्फिनिटी, पाई बाय टू में से पाई बाय टू क्या क्या जीरो। अब ऐसा करो, इसमें लगा दो हॉस्पिटल रूल, कोर्ट में आसान पड़ता है। चलो करो, एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, इसको ऊपर ले जाकर ना वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन से तो प्लस हो जाएगा, और वन प्लस एक्स की पावर माइनस दो हो जाएगी, इसका पाई बाय टू का जीरो हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का वन प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये ना। थोड़ा सा ऐसा सही करो जिससे कि लिमिट भरने में दिक्कत ना आए, छोटा सा क्वेश्चन, इतना टाइम ले गया। ये माइनस की पावर है तो वन अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये रहा। कहीं कुछ गलती हो गई क्या, हाँ गलती हो गई हमने, अरे जल्दीबाजी में गड़बड़ कर दी, एक मिनट रुक जाओ, ये गलती होगी ना, ऊपर लिखने में गलती हो गई, यहाँ था ये वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहा, ये एक्स स्क्वायर था, यहाँ भी एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत हो गई, फिर तो जब हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो गलती हो गई। यहाँ पर इसको हमने ऐसे लिखा, यहाँ स्क्वायर आएगा, एक मिनट में दोबारा करता हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा गड़बड़ हो गई, ये यहाँ से हटा देता हूँ मैं, ये मैंने हटा दिया, ऐसा करते हैं दोबारा, ये रहा क्वेश्चन हमारा, दोबारा करते हैं। देखिए हम ये कहते हैं कि इन्फिनिटी भरो, ऊपर वाली फंक्शन इसे ही मान लो, जब तुम इन्फिनिटी भरोगे तो यहाँ पर वन अपॉन इन्फिनिटी बनेगा, और वन अपॉन इन्फिनिटी तो होता है जीरो, तो ऊपर वाली फंक्शन इसे मान लो सारी को, तो यहाँ जीरो हो जाएगा, और नीचे यहाँ पाई बाय टू भरोगे, इन्फिनिटी भरोगे, तो टेन इन्फिनिटी पाई बाय टू, पाई बाय टू में पाई बाय टू गया जीरो, तो नीचे जीरो आ जाएगा, तो यहीं पे लगा दो एल हॉस्पिटल रूल। बस ध्यान रखना ऊपर वाली फंक्शन तुम्हारी ये हुई, ये वाली लगाओ, जब ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो इसको ऊपर ले आना, वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस वन, ऐसा करना, तो क्या आ जाएगा माइनस वन, और वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगी माइनस के टू, फिर लेकिन अंदर वाले का तो करना पड़ेगा, तो वो टू एक्स आ जाएगा। अब यहाँ करो, पाई बाय टू को जीरो हो जाएगा, टेन इनवर्स का हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा सही कर लो, जैसा माइनस माइनस प्लस हो गया फिर माइनस आ गया तो माइनस आ जाएगा बाहर, ये आ गया माइनस। अब ये पावर माइनस की है तो इसे प्लस में बना लो, वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर दो, इंटू में टू एक्स भी है, अब बटे में है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो थोड़ा सा सही करके लिखो इन्हें, जैसा कि
ये वाली पावर इससे कट भी जाएगी, ये वाली नहीं कटता तो उल्टा करके लिख दो भाई 2x अपॉन कितना है 1 + x², और ये वाला नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा तब कट जाएगी, बात तो वही है। अब ये वाली पावर इससे कट गई। तो क्वेश्चन तुम्हारा इतना बचा, कितना, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, माइनस के 2x बचा, 1/1 + x² बचा। अब x की जगह फिर इन्फिनिटी भरिए, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो अब लगा दीजिए एल हॉस्पिटल रूल। अब क्वेश्चन हो जाएगा, करो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो माइनस के 2 आएगा, नीचे वाले का 2x आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, x की जगह इन्फिनिटी, तो जब x की जगह इन्फिनिटी भरोगे तो 1/∞ 0 होता है, तो आंसर 0 आ गया। लेकिन ये log y बराबर आया, तो log y बराबर 0 का मतलब y बराबर e⁻0, तो वो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सिंपल log लेकर इस तरह से हो जाते हैं ये सारे। और देख लो एक आधा क्वेश्चन जो करना वाना है तो। चलिए जी मैं क्वेश्चन ए को कर देता हूं। 9 का सेकंड पार्ट देख लीजिए एक बार। 9 का सेकंड पार्ट, लिमिट है x टेंड्स टू 0, कोसेक x पूरे की पावर है 1/log x। ये क्वेश्चन है। y मान लीजिए, x की जगह 0 भरो, कोसेक 0, कोसेक 0 की वैल्यू होती है 1/sin 0, sin 0 की वैल्यू 0, तो 1/0 होता है इन्फिनिटी, तो यहाँ इन्फिनिटी आ गया। यहां 0 भरोगे तो log 0, log 0 की वैल्यू होती है -इन्फिनिटी, तो यहां जाएगा 1/-इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी होता है 0, तो कुल मिलाकर इन्फिनिटी की पावर -0 हो जाएगी। तो ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी, इन्फिनिटी की पावर 0, या ऐसे लिख दो 1/इन्फिनिटी की पावर 0। तो ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है नीचे वाली। तो इसका मतलब अब तुम कैसे करोगे इसे, log लेकर, तो log ले लो, log y इक्वल टू, ये पावर बाहर निकली आएगी, जब इसे बाहर निकालोगे तो 1/log x बचेगा, और log के पीछे ही आ जाएगा ये हमारा कोसेक x। अब इसमें x की जगह 0 भर के देख लो, जब यहां 0 भरोगे तो कोसेक 0 की वैल्यू अभी आई थी इन्फिनिटी, और log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, और नीचे जब यहां भरोगे log 0 की वैल्यू होती है -इन्फिनिटी, तो ये हो गया इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अब लगा दो इसमें एल हॉस्पिटल रूल। करो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना होता है log का, 1/कोसेक हो गया, अब कोसेक का क्या हो जाएगा, कोसेक इंटू कोट एक्स हो जाएगा, लेकिन माइनस क्या आएगा। अब नीचे बताओ log x का हो जाएगा 1/x, इससे ये कट गया, x ऊपर पहुंच जाएगा, x को ऊपर जाइए, तो क्वेश्चन हमारा इतना हो जाएगा, x टेंड्स टू 0, x ऊपर जाएगा तो माइनस के x कोट x, x की जगह 0 भरो तो 0, कोट 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो फिर a को नीचे लाओ, a को नीचे क्यों लाओ, ये तो सीधा फॉर्मूला है, इसको कोट को tan में चेंज कर लो, और तुम्हें पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 पर x अपॉन tan x की जो होती है वो 1 होती है, तो ये आंसर आ जाएगा -1, तो y बराबर आ जाएगा e⁻1। और देख लीजिए, एक क्वेश्चन है 10, लिमिट है x टेंड्स टू 1, 1 - x tan πx/2, ये क्वेश्चन है। x की जगह 1 रखो, 1 में से 1 गया 0, और यहां आ जाएगा tan π/2, tan π/2 की वैल्यू होगी इन्फिनिटी। तो इसमें log लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तो एक फंक्शन को नीचे लाने पे ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इसमें हमने एक को नीचे ला रहे हैं, हम नीचे लाएंगे 1 - x को, तो tan πx/2 बचेगा, या tan को लिया हो तो कोट हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 1 - x की पावर -1 लिख लो, या 1/1 - x लिख देना, एक ही बात है वो तो। अब x की जगह 1 रखो यहाँ, तो tan π/2 इन्फिनिटी हो गया, और यहाँ 1 रखोगे 0, और 0 की पावर -1 का मतलब क्या होता है 1/0, और 1/0 का मतलब होता है इन्फिनिटी, तो नीचे वाला इन्फिनिटी बन गया। तो यहाँ पर तुम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो, लगाओ एल हॉस्पिटल रूल। ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, tan का हो जाएगा sec² πx/2, और इंटू में आ जाएगा π/2, इसका हो जाएगा -1, और 1 - x की पावर -2, और अंदर वाले का -1,
थोड़ा सा इसे चेंज कर लो, जैसे सेक आ गया तो कोसेक कोस में चेंज कर लो, ऊपर नीचे कर लो, थोड़ा आसान बन जाएगा ये। लिमिट x टेंस टू 1, ध्यान देना सेक को तोड़ लो 1 अपॉन कोस में, तो यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर पाई x बाई 2, ये आ गया। पाई बाई 2 लिखा हुआ था ऊपर, तो पाई तो ऊपर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये पावर माइनस किया है ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। चेक कर लीजिए। अब इसमें 1 रखो, 1 रखने पर यहाँ 1 में से 1 गया 0 आ जाएगा, और कोस पाई बाई 2 भी 0 होता है, तो अभी आंसर नहीं आया, तो एक बार एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, क्वेश्चन आ जाए, आंसर आ जाएगा इसका। अब मैं लगा रहा हूं यहां पर एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल कहता है डिफरेंशिएट करो ऊपर वाले को, तो 2 इंटू पाई, पाई तो है ही पहले से ही वहां, 2 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 1 आ जाएगा, लेकिन अंदर वाले का -1, और पाई पहले से ही था वहां। नीचे वाले करो, कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2 कोस पाई एक्स बाई 2, फिर इस 2 कोस एक्स लिखा ना, फिर कोस एक्स तो करोगे माइनस के साइन पाई एक्स बाई 2, फिर अंदर वाले करो तो पाई बाई 2 बचेगा, ये रहा। अब इसमें x की जगह 1 रखो, x की जगह 1। वैसे तुम यहां चाहो तो थोड़ा सा आसान कर सकते हो, 1 रखने पर आंसर तो नहीं आ रहा, 1 में से 1 गया 0, और यहां रखोगे तो यहां 1, तो साइन 90 1 हो जाएगा, लेकिन कोस 90 0 होता है, तो आंसर अब भी नहीं आ रहा। लेकिन थोड़ा सा आसान करो तो क्वेश्चन हो जाएगा, पाई से तो पाई कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, या एक 2 छोड़ दो, एक 2 छोड़ दो, क्योंकि नीचे फॉर्मूला बन जाएगा, नीचे एक 2 छोड़ दिया मैंने, ए यहां पर 2 1 माइनस एक्स है, -1 भी है, और नीचे फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए कोस बी का, नीचे ये माइनस है, माइनस बाहर लिखा, तो साइन 2a का फॉर्मूला बन गया, ए कौन है यहाँ पे पाई एक्स बाई 2, ये ना 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस भी कट गया, तो ऊपर बचा केवल तुम्हारा कितना 1 माइनस एक्स, और नीचे तुम्हारा यहाँ पे 2 कटने पर आ गया साइन पाई एक्स, ये रहा। अब x की जगह फिर 1 रखो, तो फिर 0/0 आ गया, तो एक बार और लगा दो एल हॉस्पिटल रूल। जब ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो वहां पर आ जाएगा -1, और नीचे आ जाएगा पाई कोस पाई एक्स, ये आ गया। अब x की जगह 1 रख दो, तो नीचे पाई और नीचे कोस पाई की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, तो कुल मिलाकर -1/-1 माइनस पाई, माइनस से माइनस कट गया, तो 1/पाई आंसर आ गया, ये रहा। लेकिन ध्यान रखना ये log y के बराबर है, तो ये y की वैल्यू जाएगी। तो ये हमने यहाँ पर इसमें काफी सारे क्वेश्चन कर दिए हैं अब इसके, तो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, ठीक है। इसके बाद हम पार्शियल करेंगे, ठीक है बच्चों, थैंक यू।